गंगापूर रोड तिकडे जरी असलं तरी चालेल किंवा इकडे जरी असलं तरी चालेल आपल्या पंचवटी एरियात. हा तिकडे पण चालेल ना, काही प्रॉब्लेम नाही. बाकी काय नाही, हेच आता नवीन ऍडमिशन वगैरे. हो ना, तेच. हा ना, तेच. हा तेच. हा 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 हा. हो हो, चालेल. हो. कुशल राहतो. कुशल आहे, सिंगल राहतो ना. कुठं राहतो? हॅलो, तुमच्या रूम मध्ये किती मुलं राहतात? दोघं जण राहतात का? दोन स्टुडंट आहे इंजिनिअरिंगचे, होतील का ऍडजस्ट? उद्या का? आणि रूम कुठं आहे? वाघोरच्या जवळ. तेच म्हटलं मग. तुम्हाला म्हटलं. हा तेच नाही, विचारून बघा. दोन स्टुडंट आहे इंजिनिअरिंगचे, एक सपकाळला आहे, सॉरी सपकाळ, एक आपला संदीप आहे, आणि एक आहे. हा. म्हटलं मग. हो हो, चालेल. स्टुडंट आवाज बघा मला. हॅलो स्टुडंट्स, आवाज येतो माझा? अच्छा. आवाज येतो स्टुडंट माझा? येस सर, येतोय. पीडीएफ शेअर केला बघा. दिसतंय का प्रॅक्टिकल नंबर 11? हॅलो. येस सर, ते परफॉर्म प्ले टेस्ट. ओके. येस येस, व्हेरी गुड. मग परफॉर्म डिफरंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, बरोबर. आपण आता plastic material, polymer material. All polymers are plastics. Sorry, all plastics are polymers, but not all polymers are plastics. For polymers, it is made by two words, poly and mer. Because it is a small unit. When this small unit is repeated many times, it forms the polymer. Polymers are plastic three types by this. Thermoplastic plastic, thermostatic plastic and elastomers rubbers. Now, thermoplastic plastic that can be given heating and cooling continuously. Means they can be recycled easily. That's what thermoplastic plastic. Whereas thermostatic plastic, the word setting itself suggests they can be recycled once. Thermostatic plastic. And third type of plastic is elastomers or rubbers. So these are the three types of plastics. Now, you have to perform the flame test. In the particular, sorry, plastic आपल्याला काय करायचं, फ्लेम टेस्टनी रन करायचं, चेक करायचं. By doing that flame test and that त्याची flame test बघायची, so that we can understand different types of plastics. So while working
with plastics, there is often a need to identify which particular plastic material has been used for given product. बरोबर तुम्हाला सांगितलं मी थर्मोसेटिंग प्लास्टिकवर काय बॅन आहे because they cannot be recycled again and again. So this is essentially to get an idea of the cost. बरोबर मोस्टली काय आहे त्या प्रोडक्ट प्लास्टिकची कॉस्ट किती आहे as well as likely properties. कारण थर्मोसेटिंग प्लास्टिक we cannot recycle it. On the other hand, plastic can be recycled. So naturally, plastic changes, so its cost also changes. मग या गोष्टी का महत्त्वाच्या आहे कुठलं प्लास्टिक वापरायचं आपल्याला तर त्याची कॉस्ट आणि त्याचे प्रॉपर्टीज कशा प्रकारचे आहे त्याच्यावर आपल्याला डिपेंड असतं बरोबर. मग कॉम्पिटन्स मध्ये काय करतो प्रॅक्टिकल एक्सपेक्टेड डेव्हलप द फॉलोइंग स्किल्स फॉर द इंडस्ट्री आयडेंटिफाइड कॉम्पिटन्स यूज रिलेव्हंट मेकॅनिकल मटेरियल्स इन डिफरंट ॲप्लिकेशन्स बरोबर. यूज ऑफ फ्लेम टेस्ट सेटअप ऑब्झर्वेशन स्किल्स काय काय करायचं आपल्याला पुढे बघू आपण. मिनिमम पॉलिमर इज द बेसिक बरोबर आपण पॉलिमर शिकलो आहे. पॉलिमर काय आहे इट इज द बेसिक लॉंग चेन मोलेक्युल and is a pure molecule. Polymer are most often modified or compounded with additives. बरोबर प्लास्टिक मध्ये काय केलं जातं एक डिफरंट टाइपचे कलर ऍड केले जातात. आपल्या टिफिनला आपलं वॉटर बॉटल ज्याप्रमाणे वेळ आला असतो प्लास्टिक बॉटल्सला दॅट इज कलर ऍडिटिव्ह ऍडेड. बरोबर त्या कंपाऊंड मध्ये काय होतं कंपाउंडिंग केलं जातं फॉर ऍडिटिंग सम कलर्स including colors also to form useful material. The compounded product is generally developed as a plastic. Mix केलेलं प्लास्टिक लगा होता आपण प्लास्टिक म्हणतो बरोबर. Polymer based materials are classified as thermoplastic materials and thermosetting materials बरोबर. Thermoplastic materials can be melted many times. आपण शिकलो आहे तर thermoplastic प्लास्टिकला आपण number of times heating करू शकतो so it can be melted many times. Whereas thermosetting plastic so students are students back in market बरोबर. आपण जे प्रॅक्टिकल बघतो दॅट इज फ्लेम टेस्ट बरोबर. जळल्यामुळं त्याच्यावर कळायला पाहिजे कुठल्या प्रकारचे प्लास्टिक आहे. आपण आता पण शिकलो त्या प्लास्टिकवर करू शकतो दॅट इज थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक. But whereas thermosetting plastics can be recycled only once. So this is thermoplastic plastic. Plastic can be melted many times and will harden cooling to return to their normal state. Applying heat will soften them again. Thermoplastic plastic. On the other hand, thermosetting plastic काय आहे? Thermosetting plastics materials, thermosetting materials can be shaped and hardened only. फक्त एकदाच आपल्याला हिटिंग आणि शेप देऊ शकतो. Applying heat will be
not soften of the material but will burn or char it. एकदा आपण हिटिंग केलं का त्याला एकदा शेतीस थर्मोस्टेटिक मटेरियल. But other continuous heating, it can be damaged. It can be जळून जातात थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक. आपण एक्सपेरिमेंट सेटअप मध्ये बघू काय आहे. So in that experiment setup, so there is a plastic sample. Sample there are crucible longs. Or crucible मध्ये धरायचं ते burn it on a candle light material. Okay. So burn, there is a Bunsen burner is there. On that burner you have to you have to give the flame test. Now we'll study the number of components will require. So given specimen of plastic 1 to 2 centimeter strip of each sample. साधारण 1 ते 2 सेंटीमीटरची प्लास्टिक स्ट्रीप घ्यायची. Then tongue. Then चिमटा म्हणजे tongue म्हणजे burner and breakers. One in group of 5 shorts. Okay. मग अशा प्रकारे प्लास्टिकला तळायचं. प्रोसिजर काय आपण बघू. So take different samples of plastics and label them A, B, C. प्लास्टिकला काय करायचं. प्लास्टिकला नाव द्यायचं A, B, C असे. बरोबर. Take sample A and clamp it in the long. चिमट्यामध्ये धरायची प्लास्टिक सॅम्पल and place the sample on burner plate. The burner plate on this plastic sample धरायचे. Observe the burning of sample. Note the whether sample is being softened or decomposed. थोडं सॉफ्टवेअर होते ते प्लास्टिक काय होतं सॉफ्ट होते का डिकम्पोज होते बघायचं. रिपीट प्रोसिजर ऑन अदर सॅम्पल सेम प्रोसिजर बाकीचे सॅम्पल वापरायचे आपल्याला. अदरवाइज काय करायचं आपण द साइज ऑफ सॅम्पल शुड बी 2 into 2/4. और सॅम्पल साइज 2 सेंटीमीटर by 4 सेंटीमीटर सॅम्पल पाहिजे. Reduce the flame on the Bunsen burner to torch to a minimum with the forceps. Hold the sample over the flame. The sample will demonstrate is melt or burn. Melt होता तो क्या होता? Sample yellow consisting of melted drops can remove sample from the flame before it is consumed. Noting flammability of plastic. Record response and continues to burn. Self-estimating the residues left of the sample is burned are charred or clear. No instrument components काय वापरायचं आपल्याला प्लास्टिक सॅम्पल वापरायचे. एक टॉंग वापरायची लिमिट आहे टॉंग फॉर होल्डिंग प्लास्टिक अँड फॉर बर्नर. अँड यू हॅव टू आयडेंटिफाय फ्लेमचा कलर कसा होता टाइप ऑफ पॉलिमर कशा प्रकारचं ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. आपण जस्ट YouTube व्हिडिओ बघितले त्याच्यावर लास्ट टाइम सकाळपासून लेक्चर घेतो त्यामुळे कंटिन्युअसली नेट स्लो झालं आहे. नेट ऑलमोस्ट संपलेलं आहे माझं पण बस काही पुढे कंटिन्यू टेस्ट to identify types of plastic. आपण ते फ्लेम टेस्ट थोडक्यात बघू आपण. व्हिडिओ दिसतात सगळ्या स्टुडंट्स. हॅलो
Students, This is we Science Ready from 88. Today our activity is melting of plastic. Plastic is of two types, thermoplastic and thermosetting plastic. To check whether it is a thermoplastic or thermosetting plastic. So I took 10 plastic items to show. स्टुडंट दिसतंय का सगळ्यांना? हॅलो स्टुडंट्स, This दिसतंय का सगळ्यांना? is Science Ready from 88. Today our activity is melting of plastic. Plastic is of two types, thermoplastic and thermosetting plastic. To check whether it is a thermoplastic or thermosetting plastic. So I took 10 plastic items to show. I'm going to take a candle, hanger and plastic cover. It helps. प्लास्टिकची बॅग आहे बघ सगळी. Cover. ती बघा ते नष्ट होते ते प्लास्टिक बरोबर. प्लास्टिक काय होते फ्लेम तयार होते ती आणि ती डिफीज Filter completely. So it is a thermoplastic. Now the plastic item is oil. पाहिजे प्लास्टिकचं पाईप जाळतात ते बघा. Again, decomposing again. Oil is the pipe is wounded. So it is a thermosetting plastic. ते पण जस्ट जस्ट डिकम्पोज झालं थर्मोसेटिक प्लास्टिक होतं ते पण The plastic item is आणि प्लास्टिक ग्लास घेतला त्यांनी पण मग सगळं डिकम्पोज होतंय ते वेस्ट होतंय त्या जागेत for this थर्मोसेटिक it is melted. So it is a thermoplastic. थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक आहे ते मेल्टिंग झालं कुलिंग Now होतं the परत plastic item is पुढचं प्लास्टिक बघा आपण ब्रश घेतला बघा थर्मोसेटिंग असं होतं by this the footer was wounded. So it is a thermosetting plastic. हे काय थर्मोसेटिक प्लास्टिक आहे पण काय होतं एक नष्ट होतं Now the ते plastic item is प्लास्टिक वायर plastic wire. इथे असं डिकम्पोजिंग इथे मेल्टिंग होतं बघा त्याचं there is also thermoplastic By this it is melted. So it is a thermoplastic. प्लास्टिक प्लास्टिक आहे ते मेल्टिंग झालं Now the plastic item is pen. पेन घेतलं त्यांनी रिकामा पेन असतो प्लास्टिकचा that is also one of the thermosetting plastic item By this the pen is wounded. So it is a thermosetting plastic. हे सुद्धा नष्ट होतं ते ब्रेक होतं ते त्यामुळे that is thermosetting plastic it is not melting Now the plastic item is thermocol घेतलं त्यांनी it is also destroyed damaging that is also thermosetting plastic It is melted. So it is a thermosetting plastic. Now the plastic item is 10 सॅम्पल येते बघा 10 सॅम्पलचं टेस्टिंग करते ते वन बाय वन ते प्लास्टिक पण ते पण थर्मोसेटिक प्लास्टिक होतं ते वेस्ट झालं ते now the plastic item प्लास्टिक is ग्लास बॉटल होती औषधाची बॉटल होती by this the bottle was melted. So it is a thermoplastic. मेल्टिंग होते थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक आहे ते शेविंगचे टूथब्रशचे जे कप कॅप घेतलं एम्प्टी बॅग घेतलं त्यांनी it is burning it is wasting
देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आ रही है। Explain the activity of these plastic items of thermoplastic and thermosetting plastic per 10. So students, in this way we can understand this number of plastics. Okay, these plastics can be identified whether the plastic is burning or not. So depending upon that, you can identify whether it is. In order to take my girlfriend out for a nice dinner, I had to make some money. So that's why I started. नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मटेरियल्स की, क्योंकि हम लगातार प्रोसेसिंग पढ़ते जा रहे हैं, तो प्रोसेस के साथ साथ आपको मटेरियल की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम उस जानकारी को आप तक लेके आए हैं। हम अब मटेरियल्स भी स्टार्ट करेंगे। हम आपको सारे मटेरियल्स के बारे में एक एक चीज, एक एक डिटेल बताएंगे कि मटेरियल क्या होता है, मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें होती, क्या क्या मटेरियल, उन मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती, क्योंकि हर मटेरियल जो है एक दूसरे से डिफर है। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो मटेरियल का। मटेरियल की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर आपको मटेरियल की प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मटेरियल की स्टार्टिंग है, तो उस स्टार्टिंग पे मैं आपको बताऊंगा थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक के बारे में। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन खड़ा कर देते हैं। क्वाइट सिंपल थिंग्स हैं, बहुत इजी हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप प्लास्टिक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, नीचे सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाइए या आप हमारे लोगों को टच कर लीजिए। हर वीडियो पे, हमारे वीडियो के लास्ट उसे टच कर लेंगे, वहां से भी सब्सक्राइब कर देंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप बेल की घंटी को दबाओगे तो हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक वो डायरेक्ट एज अ नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे और सीखते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। दोस्तों आइए बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स की। तो जो हम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट मटेरियल आपको बताने जा रहे हैं, इसमें जो शब्द होता है, पहला शब्द थर्मो। थर्मो मतलब होता है हीटिंग, मतलब कि हम हीट के बेसिस पे, ताप के बेसिस पे हम प्लास्टिक को डिस्क्रिमिनेट करते हैं दो भागों में। दो पार्टों में हम प्लास्टिक को बांटते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक एक ऐसे टाइप के प्लास्टिक होते हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं, उसे हम कई बार रीयूज कर सकते हैं। कैन बी रिसाइकल, उसे हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। एंड कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, मतलब कि एक बार जैसे हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, उसको फिर हम कटर से काट लेंगे या जैसे भी उसको कट करके अगर हम दोबारा भी प्रोडक्ट बनाना चाहें तो हम इजीली प्रोडक्ट को बना सकते हैं, इजीली हम उसको मोल्ड आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, रीमोल्डेड अगेन एंड अगेन। तो ये फायदे होते हैं हमारे कुछ थर्मोप्लास्टिक के। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, एक डिब्बा बनाया या एक बॉक्स बनाया या कुछ भी बनाया, तो उसको हमने, अब हमें यूज नहीं है तो हम उसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद हम अगर चाहें तो उसे हम वापस फिर से हम वो डिब्बा बना सकते हैं, या उस प्लास्टिक से हम कोई और भी मटेरियल और कोई और भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो ये सिंपल है। आइए मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू क्या होता है इसमें, कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है, क्या है थर्मोप्लास्टिक। तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे बताया कि इट कैन बी रीयूज्ड, ये रीयूज और रिसाइकल हो सकता है। तो उस प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा स्क्रब कटर होता है, कटर को हमने ऑन किया तो आप देख सकते हैं कटर में मैंने एक पीस को डाला, मतलब एक प्रोडक्ट को अपने डाला। ये प्रोडक्ट हमारे यूज का नहीं था, इसको हमने कटर पे डाल के कट कर दिया। हम इसको कटर पे डालेंगे, कटर पे डालेंगे तो क्या होगा, कट होके ये रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वापस जो है वो हमारे दानों की शेप में आ गया है थोड़ा थोड़ा। तो ये कटिंग को हमने क्या किया, हमने अपने रॉ मटेरियल से मिला दिया, या ना भी मिलाएं तो आप सिर्फ कटिंग भी चला सकते हैं। तो देखिए कटिंग के बाद हमने क्या किया, इसको वापस इंजेक्शन प्रोसेस पे रन कराया, वापस इंजेक्शन प्रोसेस पे रन कराया और देखिए फिर से हमने प्रोडक्ट को तैयार कर लिया। तो ये था हमारा वर्क थर्मोप्लास्टिक मटेरियल
तो दोस्तों आपने एग्जाम्पल में देखा हमारे कि कैसे हमने एक प्रोडक्ट को कट करके वापस से हम रिमोल्ड करके एक प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिया। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? इस प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। थर्मोप्लास्टिक की जो खासियत है वो ये है कि थर्मोप्लास्टिक अगर हम एक बार हीट कर देते हैं, मतलब एक बार हम उस रॉ मटेरियल को हीट करेंगे, गर्म करते हैं, उसके बाद उसे कूल डाउन कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, देन अगेन हम उसे रिसाइकल या रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो चेन होती है इसकी वो लीनियर और ब्रांच चेन के पॉलीमर्स होते हैं। जो पॉलीमर की चेन होती है वो लीनियरली और ब्रांच्ड होते हैं, दैट्स व्हाई वो आपस में बार बार इंटरसेक्ट कर जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट थर्मोप्लास्टिक्स में। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका पीवीसी हो गया, पीपी हो गया, पीई हो गया, पीएस हो गया, नाइलॉन हो गया, और भी बहुत सारे, एबीएस हो गया, ऐसे पीसी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये कैटेगरी है हमारी थर्मोप्लास्टिक की। अब बात करते हैं दोस्तों थर्मोसेट प्लास्टिक की। थर्मोसेट प्लास्टिक जो है वो टोटली डिफरेंट होता है थर्मोप्लास्टिक से। थर्मोसेट प्लास्टिक में क्या है, अगर हमने एक बार रॉ मटेरियल को हीट कर दिया, हीट करने के बाद वो क्या होगा, कूल डाउन होगा। मतलब कि एक बार जब वो हीट होगा उसके बाद वो कूल डाउन होके एक शेप ले लेगा। जब वो प्रोडक्ट का शेप ले लेगा तो उसको हम दोबारा रीयूज या रिसाइकल नहीं कर सकते। वो एक बार बन गया तो उसकी लाइफ खत्म। मतलब अगर उसको हम दोबारा हीट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा, मतलब डिग्रेड वो वहीं से जल जाएगा पूरी तरीके से। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं थर्मोसेट प्लास्टिक की, जैसे कि मेलामाइन हो गया, आपका एपॉक्सी रेसिन हो गया, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पॉलीयूरिथेन हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है कि जो पॉलीमर चेन होती है वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से वो क्रॉसली लिंक्ड होते हैं। इसी के कारण जब वो एक बार शेप ले लेते हैं तो वो दोबारा ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, पूरी तरीके से वो चेन में जकड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल था। एग्जांपल के तौर पे आपका जो बेक लाइट होता है, मतलब कि बेक लाइट एक एग्जांपल है आपके थर्मोसेट प्लास्टिक की। जैसे आप स्विच बोर्ड वगैरह देखते हो तो ये एक बार बन गया तो ये दोबारा रिसाइकल नहीं होगा, रीयूज नहीं होगा। तो थर्मोप्लास्टिक की कुछ खास बातें हैं, इनकी स्ट्रेंथ हाई होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और उसके साथ साथ इसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टी इनकी अच्छी होती। दैट्स व्हाई ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किए जाते हैं। उसके साथ साथ ये एडहेसिव इन नेचर होते हैं, इनमें एडहेसिव की मात्रा ज्यादा होती, तभी ये आपके फेविकोल या पेंट वगैरह, जो प्लास्टिक का पेंट वगैरह होता है, इनमें भी ये यूज करे जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। हमने आपको सिखाया कि क्या डिफरेंस होते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। So students, in this way today we are seeing the 11th practical, that is to perform flame test. To perform flame test on different plastics. By identifying the flame test, we can check whether that plastic is